ये जो लास्ट के 2-3 साल गए हैं ना, इसमें मेरे कुछ सक्सेसफुल रिलेशनशिप्स रहे हैं और कुछ बेहद ही बकवास घटिया तरीके से मेरे ब्रेकअप्स हुए हैं। उन तमाम एक्सपीरियंस में मुझे एक चीज समझ में आई कि लड़की पटाना मुश्किल नहीं होता, पटा के रखना मुश्किल होता है। ठीक उसी तरीके से जैसे कि पैसे कमाना इतना मुश्किल नहीं है, कमाते जाना मुश्किल है। पैसे कमा के टिकाना मुश्किल है। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि अगर आपकी जो बंदी है, आपकी क्रश है, होने वाली गर्लफ्रेंड है या फ्रेंड है, वो आपसे गुस्सा हो जाए तो उसको मनाया कैसे जाता है। क्योंकि लड़कियों के ना नखरे 1000 तरीके के होते हैं। कई बार वो किसी बात से गुस्सा होती हैं और कई बार बिना बात के गुस्सा हो जाती हैं। तो ऐसे में आपको समझ में आना चाहिए कि किस तरीके से मनाया जाता है और मनाया जाना चाहिए भी कि नहीं, ये भी आपको बताएंगे। क्योंकि आपको पता है कि हम लड़कियों के तलवे चाटने के लिए नहीं बैठे, हम सही तरीके से अपनी लाइफ को एंजॉय करने के लिए बैठे हैं। तो लड़की पटाने के चक्कर में अपनी ऐसे मत करवा लेना, है ना। सही तरीके से काम करोगे, मजा आएगा। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना। पहले ही बोल रहा हूं, उससे पहले जाओगे भाई आपका ही घाटा होगा, मेरा कुछ भी नहीं जाएगा भाई। तो सबसे पहली चीज कि अगर आपकी बंदी, आपकी फ्रेंड या आपकी क्रश जो भी है गुस्सा हुई है, तो फाइंड आउट दी रीजन क्या है उसके गुस्सा होने का। और ये रीजन पहली बात आप ही बता सकते हो कि आपने ऐसी क्या बात कह दी। लास्ट के 2-3 जो आपके दिन हैं उनको याद करिए कि आपने ऐसी क्या बात कही होगी जिससे कि बंदी गुस्सा हो गई, उस बंदी को बात बुरी लगी हो, उसने आपने ऐसा क्या कह दिया। और बहुत ही सिंपल सी चीज है यार कि जब वो गुस्सा हो गई, जब उसका मुंह बन गया, जब वो बात नहीं कर रही है, तो उसके जस्ट पहले से इमेजिन करना शुरू करो या रिकॉल करना शुरू करो कि आपने ऐसी क्या बात कह दी। अब यहाँ पर 2 चीजें होंगी, या तो आपको बात पता चल जाएगी कि आपने क्या बात कही, या तो आपको बात पता नहीं चलेगी। तो अगर पहली चीज आपको बात पता लग जाती है कि आपने कोई चीज कही और उसमें आपकी गलती थी, तो कुछ नहीं करना दोस्त, कुछ भी नहीं करना। जाओ, सॉरी फील करो, बोलो कि मुझसे गलती हो गई, आगे से मैं ये गलती रिपीट नहीं करूंगा, मुझे माफ कर दो। सिंपल सी चीज है। रिलेशनशिप को अगर बनाना है तो झुकना पड़ता है, और खासकर तब जब आपकी गलती हो। ईगो दिखाओगे, रिलेशनशिप की मां बहन कर दोगे, कभी भी उस तरीके से रिलेशनशिप को कंटिन्यू कर नहीं पाओगे। दूसरी चीज कि आपको पता तो लग गया है कि क्या गलती है, लेकिन आपको ये भी समझ में आ रहा है कि यार मेरी गलती नहीं थी, सामने वाले की गलती थी। क्या करना है ऐसे में? जाइए, बात करिए, उसको बोलिए कि देखो मुझे पता है कि आप क्यों मुझसे गुस्सा हैं, ये ऐसी ऐसी चीज रही थी, मैंने ये चीज कह दी थी, मगर मेरा मकसद वो नहीं था, मुझे ये कहना था। पहले अपनी सफाई दो, फिर उसके बाद सामने वाले की गलती निकालो। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ये। कभी भी सामने वाले की गलती हो तो उस पे बिल्कुल ही तर्कश मत फेंक दिया करो भाई, तीर मत मार दिया करो। तुमने ये किया, तुम ये करते हो, तुम वो। ये लड़कियों का काम होता है, सभी लड़कियां ऐसा नहीं करती, कवर करने के लिए कह रहा हूं। कुछ लड़कियां होती हैं जो ऐसा नहीं करती, ठीक है, हमें मतलब नहीं है उनसे, मगर लड़के हो ना, ऐसा मत करना। लड़की छोड़ के चली जाएगी, 100 लौंडे उसके पास होंगे उसकी लेने के लिए, लेकिन आपके पास कोई नहीं होगा आपको देने के लिए। तो समझ रहे हैं मेरी बात क्या कह रहा हूं मैं? तो थोड़ा हिफाजत से, थोड़ा इज्जत से काम करिए, इज्जत से पेश आइए। ठीक है। दूसरी चीज यहां पर होगी कि आपको पता ही नहीं चला कि आपने क्या ऐसा कहा, क्या गलती हुई, आपको नहीं पता चल रहा। लड़की गुस्सा है, बेबात की गुस्सा है, आपको पता ही नहीं चल रहा। सिंपल एक काम करिए, जाइए और बात कीजिए। देखिए, इस पूरे वीडियो के दौरान मैं एक चीज पे फोकस करूंगा, वो है कन्वर्सेशन। जब तक आप कन्वर्सेशन नहीं रखेंगे, जब तक आप बात नहीं करेंगे, तब तक आप कभी भी रिलेशनशिप को अच्छे से नहीं जी सकते। सिंपलेस्ट फॉर्मूला, दी सिंपलेस्ट फॉर्मूला है ये। मेरे जितने भी ब्रेकअप्स हुए उनका एक ही रीजन था, कम्युनिकेशन गैप। कई बार मैंने जानबूझ के रखा क्योंकि मेरा ईगो आ गया था, जानबूझ के ऐसे मेरी गलती थी, मेरा ईगो आ गया था। कई बार सामने वाले का ईगो आ गया था। कभी भी याद रखिए, जब ब्रेकअप होता है ना, उसके पीछे अगर आप रीजन देखेंगे ना, तो एक छोटा सा पिद्दी सी घटिया सा रीजन होता है। कुछ खास रीजन होता भी नहीं है, लेकिन उस रीजन के पीछे हम इतनी लड़ाइयां कर लेते हैं, इतनी 10 तरीके की बातें वो बना देते हैं जो कि शायद थी भी नहीं। वो जो ब्रेकअप है उसको रोका जा सकता था पीछे जाके। वो एक सॉरी, वो एक बात, वो एक कॉल, एक मैसेज सारी चीजों को हटा सकता था। लेकिन वो ईगो है ना, वो आ जाता है ना, तो भाई सब खत्म हो जाता है। तो मेरे भाई, बात करिए, उसको बोलिए कि देखो ऐसे ऐसी बात है, मुझे ऐसा फील हो रहा है और मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि तुम मुझसे बात नहीं कर रही, मुझे बहुत गलत लगता है, मुझे बहुत गंदा लगता है यार, मुझे तुमसे बात करना अच्छा लगता है, मैं तुमसे प्यार करता हूं। प्यार से समझाओ भाई। बात बनानी है तो देखो प्यार से समझाओ, बात बिगाड़नी ही है तो फिर कोई मतलब नहीं है। लेकिन उम्मीद करता हूं कि अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आपको बात बनानी है, बिगाड़नी तो नहीं है ना। तो वहां पर बात बनाइए, थोड़ा झुकिए, लेकिन सॉरी नहीं बोलना, सॉरी नहीं बोलना। अब देखो, ये एक ऐसी टिप है ना जो कि जनरली लोग देते नहीं हैं। लोग आपको यही बोल देंगे कि कोई बात नहीं जी, आपकी गलती नहीं भी है तो भी सॉरी बोल दो। काहे बोल दे भाई? हम पागल हैं? कुत्ता काटा है हमको, हम नहीं बोलेंगे। ठीक
ठीक है, गलती नहीं है। लड़की हूर की परी हो, कितनी अमीर हो, कितनी सुंदर हो, कुछ भी दे दे आपको, रोज दे, प्यार मत दीजिए उसको, सॉरी, ठीक है। तो जब गलती नहीं है तो नहीं बोलेंगे, गलती है तो बिल्कुल खुले में बोलेंगे, समझ रहे हो। इज्जत, सेल्फ रिस्पेक्ट इंपॉर्टेंट है बाबू। लड़की आज नहीं तो कल छोड़ के चली जाएगी, सिंपल बात है। तो मेरी कितनी ही वीडियोस देख लो, उनको सबको अप्लाई कर देना 100%, लेकिन फिर भी लड़की छोड़ के चली जाएगी। क्योंकि मैं बोलता हूं कि गाड़ी आप सही तरीके से चला रहे हैं ना, सामने वाला ही उल्टी गाड़ी चला रहा है, पी के चला रहा है, तो ठोक देगा ना आपको। गाड़ी तो आपकी खराब होगी ना, पर आप तो सही तरीके से चला रहे थे। आप अपने आप को सुधार सकते हैं। सामने वाला अगर गलत तरीके से कंट्रीब्यूट कर रहा है रिलेशनशिप में, तो भाई वो रिलेशनशिप खराब हो जाएगा। उसमें आपको पछताने वाली बात नहीं है, रिग्रेट करने वाली बात नहीं है। गई ऐसे करवाए, बहुत लड़कियां हैं, दिक्कत वाली बात नहीं है। शादी नहीं होगी तुम्हारी, शादी हो भी गई तो डाइवोर्स दो यार। जहां खुश नहीं हो वहां मतलब नहीं है, ठीक है। तो ऐसी जगह मत रहो जहां खुश नहीं हो। दुनिया क्या कहेगी, दुनिया अपनी ऐसे करवाए, समझ रहे हो। तो कुछ चीज़ों के लिए ना ऐसे झुका नहीं जाता। और थर्ड, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूंगा कि यार देखो, कुछ प्रिकॉशंस आप ले सकते हो, है ना। अगर वही बात है ना कि अगर आप सही तरीके से खाना खाओगे ना, सही तरीके से अगर आप अपनी जो आपकी ईटिंग हैबिट्स हैं उनको सही तरीके से रखोगे ना, तो आप कभी भी परेशान होगे ही नहीं, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत पड़ेगी नहीं। तो दिक्कत वही है ना कि आपको सेब खाना नहीं है रोज, है ना, और डॉक्टर के पास जाना है, तो रोज एक एप्पल चबा लिया करो यार, सही रहोगे। तो क्या क्या आपको प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने हैं, वो है, एक तो जुबान इतनी फिसल रही है ना, जुबान केसरी खाना पड़ेगा लग रहा है मुझे। तो पहली चीज कि कभी भी लड़की को सर पे मत चढ़ाओ। लड़की को सर पे चढ़ाओगे, लड़की काट के जाएगी। लड़की को सर पे चढ़ाओगे, लड़की सर पे चढ़ेगी और मूत के जाएगी तुम्हारे चेहरे पे। इसलिए कभी भी, वैसे ये लाइन बुरा मत मानना यार, ऐसे ही मैंने मजाक में कह दी, मतलब सीरियस मत हो जाना इस चीज़ को कि क्या बोल रहा है ये वो, इमेजिन मत करना ऐसा होता हुआ, बहुत हरामी मुझे पता है। तो है ना, तो कभी भी लड़की को सर पे नहीं चढ़ाया जाता यार। लड़की की जितनी औकात है उस हिसाब से उसको भाव दो। अगर आपको लगता है कि इतनी कुछ खास है, और शक्ल के बेसिस पे कभी किसी लड़की को भाव मत दिया करो। मुझे पता है हम दे देते हैं, मैं भी दे देता हूं, पर हमें चीज नहीं करनी चाहिए। क्योंकि लड़की की शक्ल अच्छी है, उसमें उसका क्या जोर है यार। किसी दिन उनके मम्मी पापा का मूड बना होगा, उन्होंने कुछ गलत या कुछ अच्छी चीजें की होंगी, सही तरीके से क्रोमोसोम्स मिल गए होंगे, डीएनए वीएनए जीन्स वीन्स जो भी है सही, एकदम फेवरेबल कंडीशन आ गई होगी, बन गया होगा अच्छा प्रोडक्ट। या कहते हैं चलो भगवान ने अच्छे तरीके से पैदा कर दिया, हम कह रहे हैं भाई उसका तुला लगन होगा, उसके लग्न में शुक्र बैठा है, खूबसूरत है वो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उसने क्या उखाड़ा है। इज्जत उसकी करो जिसमें सामने वाले की मेहनत है। मैं कहता हूँ लड़की अगर अपने क्लास में टॉप करती है उसकी इज्जत करो। लड़की किसी भी कहीं भी जाती है, इंटर स्कूल कंपटीशन, इंटर कॉलेज कंपटीशन, वहां पे जीत के आती है, सेकंड आती है, थर्ड आती है, उसकी इज्जत करो। लड़की की कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी है, उसकी इज्जत करो। लड़की किसी चीज में अच्छी है, उसकी इज्जत करो। लड़की अच्छी एथलीट है, उसकी इज्जत करो। लेकिन हम कहाँ इज्जत करते हैं यार, हमें कला की इज्जत कहाँ है। हमें इज्जत शक्ल की करनी है, और एक्सपेक्टेशन हम रखते हैं बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी। लड़की रिलेशनशिप में आए, खुश रखे, केयर करे। काहे की केयर करेगी भाई, केयर देखी थी तुमने? रिस्पेक्ट करेगी नहीं करेगी देखी थी, बात करेगी नहीं करेगी देखी थी? नहीं, तुम्हें तो कुछ और ही चीजें दिखी थी। चेहरे के नीचे की बात करो सर, चेहरे तक तो पहले जमाने में जाते थे, चेहरे के तुरंत बाद नीचे आप आ जाते हो। और मतलब कतई हद बकचोदी है कि चेहरे को भी हम एक तरीके से नकार देते हैं जब हमें और कुछ चीजें अच्छी लगने लगती हैं। देखो, लड़का मैं भी हूं, लड़के तुम भी हो, ठीक है। हो सकता है कि मैं आपको 10 तरीके की बातें कहता हूं, नहीं देखना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, और मैं रास्ते में जाऊं, मैं बोलूं वाह यार क्या चीज है। तो सबके अंदर ये चीजें होती हैं, मगर समझने वाली बात यह कि अपने आप को कंट्रोल करिए इस चीज पे। देखो, कोई चीज अच्छी लग रही है तो अच्छी लगेगी क्योंकि वो अच्छी है, मगर उस चीज के बेसिस पे अपने आप को ट्रैप में मत डालिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि कोई लड़की खूबसूरत है तो मन को ऐसा कर दो, कुछ ऐसा घूटी पी लो कि वो अच्छी लगना ही बंद हो जाए। ऐसा नहीं होगा, कुदरत ने ऐसे ही बनाया है भाई। हम हैं ऐसे, लड़के हैं ऐसी है, हमें जरूरत है तो बना ही ऐसे गया। लेकिन यार उस चक्कर में ना अपने आप को ट्रैप में मत फंसाओ, ऐसी लड़की के पीछे मत पड़ो। 10 बार कह चुका हूं, जो सिर्फ खूबसूरत है। खूबसूरती पे पढ़ना है तो वही लेन देन करके अपना निगलते बनो। लेकिन क्या ये पॉसिबल है? नहीं है पॉसिबल। कर लीजिएगा सर, कहना आसान है कि मुझे तो कुछ नहीं, प्यार मोहब्बत में पढ़ना थोड़ी है यार, जाके मेरे को तो लेन देन करना है, उसका निकल जाना है। मेरे को यार, मैं तो प्ले बॉय हूँ यार, कूल डूड हूँ यार, कूल जूड हो, प्ले बॉय है ना ब्रो। निकल जाता है हवा में, मतलब घुस जाता है अंदर। जब यहाँ पे दिल लग जाता है ना, तुम प्ले बॉय बनने चलोगे साला तुम्हें 10 जगह दिल लगा दोगे, तुम्हें समझ भी नहीं आएगा कि क्या करो यार, ये क्या हो रहा है। यहाँ तो मैं कुछ और ही करने निकला था, यहाँ तो कुछ और ही हो रहा है। फिर रोगे, फिर लड़के रोएंगे, फिर बोला जाएगा लड़के को रोना नहीं चाहिए, फिर लड़की तुम्हें सुनेगी भी नहीं क्योंकि लड़की के पास ऑप्शंस रहेंगे। सारी लड़कियां ऐसी नहीं होती, अगेन रिपीट कर देता हूँ कवर करने के लिए। बट बात यही है सर, ऐसे काम करेंगे मजा आएगा।
और एक और काम करना होता है, वो है लव जेम्स की वीडियो को लाइक करना होता है। करते हो? घंटा करते हो यार। लाइक कर दो वीडियो को, और वीडियो को शेयर कर दोगे ना अपने फ्रेंड्स में, अपने व्हाट्सएप ग्रुप में, तो उससे पता है क्या होगा, मेरे व्यूज़ बढ़ जाएंगे और उससे पता है क्या होगा, उनकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है, मुझे भी अच्छा लगेगा कि ठीक है यार, मेहनत कर रहे हैं, रिजल्ट मिल रहा है। अब तुम लड़की पटाने के लिए मेहनत करते हो, लड़की नहीं पटती तो गुस्सा आता है ना। मैं यार वीडियो बना रहा हूँ, तुम उसको लाइक नहीं करोगे तो मुझे गुस्सा नहीं आएगा? बिल्कुल गुस्सा आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, और आपने वीडियो यहाँ तक देखी, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं। और